हाँ जी, राम राम। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में और न्यू ब्लॉग में। मैं हूँ इस टाइम धौलाकुआं मेट्रो स्टेशन पे और मैं जा रहा हूँ देहरादून। मैं देहरादून ट्रैवल कर रहा हूँ जिंग बस मैक्स से, जिससे मैं इंदौर भी गया था। बट ये बस थोड़ी डिफरेंट है, ये क्लास में भी डिफरेंट है, क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि इसमें कई स्पेशल अम्यूनिटीज़ हैं जो रेगुलर बसेस में आपको नहीं मिलेंगी। वो स्पेशल अम्यूनिटीज़ क्या हैं वो मैं सब आपको बताऊँगा। तो बस मैं बस का वेट कर रहा हूँ। अभी 10 बज रहे हैं रात के और अभी 10 मिनट में बस आने वाली है। मैं आपको कुछ एक दो चीज़ें बता देता हूँ। ये बस यहाँ से मेरे को, अभी मैं धौलाकुआं से मेरा पिकअप होएगा 10:10 का, और लास्ट पिकअप इसका आई थिंक 11:30 रहता है, जो कि रहता है कश्मीरी गेट ISBT से। और सुबह हमको ये ड्रॉप करेगी देहरादून, तो वो टाइमिंग आई थिंक 5:30 रहता है जो देहरादून ड्रॉप का रहता है। तो इस शो एक छोटी जर्नी होने वाली है, पर छोटी होएगी पर इंटरेस्टिंग होगी, ये फॉर श्योर है। मील्स वगैरह भी मिलती हैं इसमें, तो वो सब चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या मिलता है खाने के लिए, क्या क्या मील्स है, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बस का वेट कर रहा हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ यार मैं। तो फाइनली बस आ गई और बस के अंदर मैं आ गया हूँ। जो ये वॉल्वो है, जो ये बस है, इसके अंदर जो सीट्स वगैरह हैं वो आप देख लो, सेम कॉम्बिनेशन है जो कि इंदौर वाली में था। इसमें भी सेम कॉम्बिनेशन है, सेम। यहाँ पे 2 अपर है, 2 लोअर में है, यहाँ पे सिंगल साइड और यहाँ भी सिंगल साइड। तो सब स्लीपर है यहाँ पे, ठीक है ना। सारी स्लीपर सीट्स रहने वाली है जो इंदौर वाली में थी। आप देखते हो तो सारे सीट नंबर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। ये रहा UB 13, 14। मेरी आज पीछे रहने वाली है सीट। तो मैंने एक्चुअली क्या रहा, मैंने ना बहुत जल्दबाजी में लास्ट मोमेंट में प्लान बनाया, तो कोई फिक्स नहीं था, तो मैंने सीधा बुक कर ली और मैं आ गया हूँ। और बाकी इंटीरियर वगैरह बहुत गज़ब का है बस का यार। आप देखो तो बिल्कुल सामने देखो, बिल्कुल इंटीरियर लाइटिंग वगैरह बहुत गज़ब की है। आई थिंक सेम ही एग्जैक्टली जैसे इंदौर वाली में थी, तो ज़्यादा उससे डिफरेंस नहीं है। तो सबसे बड़ी बात, इतने छोटे रूट पे इतनी अच्छी बस, और जो फेयर है जो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ उसके हिसाब से बहुत अच्छी है। आप एक चीज़ देखो, पूरी लग्जरियस बस है। सबसे बड़ी बात क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो है, जो कुशन्स मिले हैं, कुशन्स बड़े सॉफ्ट है, बड़े अच्छे हैं, बड़ी सॉफ्ट सीट है, सब चीज़ें। और ये देखो आप, लग्जरी है, प्योर लग्जरी है। ब्लैंकेट है बिल्कुल भाई, प्रॉपर सब चीज़ें प्योर लग्जरी है। आपको सारी चीज़ें, सामान, जैसे आपको अगर अपना लगेज रखना है तो लगेज यहाँ पे भी रख सकते हैं आप। इधर आपको हर जगह पे, हर उस पे सीट के साथ लगेज रखने की स्पेस मिल रही है। साथ ही साथ आपको नीचे स्पेस भी मिलेगी जहाँ पे आप अपनी लगेज वगैरह रख सकते हैं। तो सब चीज़ें बहुत सही हैं भाई। बस चल पड़ी है और अब मैं बैठूंगा और आपको जो जो चीज़ें मेरे को मिलती हैं, जो जो अम्यूनिटीज़ है, वो सब कुछ दिखाऊंगा। बहुत एक स्पेशल अम्यूनिटी है जो कि लॉन्ग टर्म ट्रैवल में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और इस बस में वो है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो बस अभी धौलाकुआं से चली ही थी और जैसे ही मैं बैठा हूँ उसमें, बस में आके मुझे मिल चुका है। ये बेसिकली है एक स्नैक। तो एक ये स्नैक बैग ज़रूर रहता है साथ में। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम आपने को दिखाया था इंदौर भी जब मैं गया तब भी मेरे को ये मिले थे स्नैक्स, और अभी भी जस्ट बैठते ही मेरे को मिल चुके हैं। 2 मिनट के अंदर सबसे पहले चीज़ आई। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, सर्विस में बहुत अच्छी है। अब इसमें देखता हूँ क्या क्या है मिलेट पुदीना चिप्स। ओके, तो ये चिप्स हैं। ओके, साथ में क्या है मैं देखता हूँ। ओके, पेपर बोट स्विंग मैंगो। तो ये भी एक जूस है साथ में। अरे नाइस, एक चिप्स, जूस, एंड देन दिस बिस्किट इज़ देयर। ये भी आई थिंक लास्ट टाइम भी था साथ में। तो ये सब चीज़ें स्नैक्स में रहेंगी। एंड साथ में क्या क्या है मैं और भी बता देता हूँ आपको। एक वाइप्स है और सैनिटाइज़र, और साथ में ये भी है टिश्यू। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल तो खैर डिनर का टाइम हो रहा है, बट डिनर अभी थोड़ी देर में आएगा। तो उससे पहले मैं आपको बता ही दिया है, डिनर भी मिलेगा। हाँ, चौके मत, इसमें डिनर भी है इंक्लूडेड सब कुछ। और फ़िलहाल अपनी ये ट्राई करते हैं जो चीज़ें मिली हुई हैं यार। लग तो ऐसा रहा है काफ़ी ना बड़ा। एक्चुअली एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, पूरा ना लग्जरियस फील तो कराते हैं यार। ये मैंने लास्ट टाइम इंदौर वाले में भी देखा था और अपने ट्रैवल में, और अभी भी। इसको ट्राई करता हूँ पहले। तो ये क्या है, बड़ा टेस्टी है, बड़ा चटपटा। इसमें क्या क्या बताया आपको बताऊँ। चिप्स हैं और थोड़ा मुरमुरे बोलते हैं ना उसको हम, और भी पता नहीं और क्या बोलते हैं लैंग्वेज में, मुरमुरे और चिप्स ये साथ में है इसके। तो चटपटे हैं, बड़े टेस्टी हैं। अभी हम कश्मीरी गेट की तरफ जा रहे हैं। लास्ट पिकअप कश्मीरी गेट से होता है, तो वहाँ जा रहे हैं। ये तो खैर मुझे पसंद भी है, तो काफ़ी टेस्टी है। थोड़ा सा चटपटा ज़्यादा है, नमकीन, तो साथ में मज़ा आ गया। स्नैक्स ने तो दिल खुश कर दिया रात ही, सच में। और ये बिस्किट भी मुझे काफ़ी पसंद है। तो एक इम्पॉर्टेंट अम्यूनिटी जिसकी मैं बात कर रहा था, जो हमको ट्रैवल पे, जब लॉन्ग टर्म ट्रैवल हो, खासकर आप बसेस से ट्रैवल कर रहे हो, जो बहुत प्रॉब्लम्स आती है,
और वो एक इम्पॉर्टेंट अमेनिटी जो सबको चाहिए होती है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो इस बस में ऐड हो चुकी है। 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। साथ में ये देखिए, इसमें एक ऐड हो चुका है वॉशरूम। तो आप ये देखिए, इंग्लिश सीट है, सब चीज़ें हैंड वॉश वगैरह सब कुछ है। ये बस के अंदर ही है, आप देखिए बस के विद इन बस है। तो ये एक ऐसी अम्यूनिटी है जो हर किसी को नीड पड़ती है। मेन चीज़ क्या है, आप देखिए, अगर आप बस से ट्रैवल कर, लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं, लंबा ट्रैवल कर रहे हैं, और साथ में आपके अगर लेडीज़ हैं, फीमेल्स के साथ बहुत इशू आता है वॉशरूम वगैरह का, टॉयलेट्स का, तो वो एक इशू रिजॉल्व हो गया कम्प्लीटली यहाँ पे। और दूसरी चीज़, आप अगर एजेड लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए भी बार बार तो रुक नहीं सकती है बस, तो उसके लिए बहुत अमेजिंग चीज़ कर दी है कि वॉशरूम ऐड कर दिया गया है। वॉशरूम ऐड करने के बाद एक चीज़ मेन ये भी हो गई कि अब बस के हॉल्ट और भी कम हो जाएगा। सिर्फ आई थिंक डिनर के लिए रुकेगी और किसी चीज़ के लिए, और मुझे ये भी पक्का शायद अभी कंफर्म नहीं है, बट जितना मैं जानता हूँ जो पैक थालियाँ होती हैं वो कश्मीरी गेट से पिकअप कर लेते हैं और वो सबको अंदर ही सर्व कर दी जाती। तो ये ज़्यादा रुकती नहीं है बस, 1-2 बार शायद कोई ब्रेक होगा तो होगा, ज़्यादा नहीं रुकेगी, एंड आप डायरेक्टली अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचोगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, एंड दिस इज़ एक्चुअली अ ह्यूज प्लस पॉइंट। ये चीज़ सेफ्टी के लिए फायर एक्सटिंग्विशर भी है, तो वो भी एक बहुत चीज़ बहुत अच्छी है, जो कि सेम क्लास बस की तरह भी है। टाइम हो गया 1:45 और अब खाना सर्व हुआ है। यार कश्मीरी गेट से निकलते निकलते बहुत टाइम लग गया हम लोग को। इतना वहाँ पे पहली बात तो एंट्री में, कश्मीरी गेट में, ISBT में अंदर एंट्री में लग गए कम से कम वो 1-1.5 घंटा। और फिर वहाँ पे जो और लोग थे, वो लोग भाई सीट्स जो भरनी थी, जिन्होंने टिकट्स की थी, वो लोग आए, तो उसमें टाइम लग गया और बहुत टाइम लग गया। हम ऑलमोस्ट 12 सवा 12 बजे निकले हैं वहाँ से। और अब जो है डिनर सर्व हुआ है, तो ये एक थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि जो डिनर है वो इतना लेट सर्व हो रहा है। ऑल तो मैं समझता हूँ कि वही लेट चल रही है, बट जो ये वहाँ पे ट्रैफिक की वजह से होता है, और मैंने बात भी की थी, पता लगा कि रेगुलर ऐसा रहता है कि इतना लेट ही हो जाता है। तो ये थोड़ा सा एक इशू है कि काफ़ी लेट डिनर सर्व हो रहा है, और इतना लेट तो भाई मैं ऐसे खाता नहीं हूँ जनरली, बट अब तो क्या कर सकते हैं। और आपको दिख भी रहा होगा मैं काफ़ी टायर्ड भी हूँ, नींद भी आ रही है। तो आपको डिनर में क्या मिला है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। कुछ ऐसी दिख रही है मेरी थाली। ये आलू मटर की सब्ज़ी है, दाल है, राइस है, चपाती हैं, और सैलेड में गाजर है। शॉर्ट रूट है तो उसके हिसाब से डिनर तो ठीक है, ज़्यादा लाइट ही रहेगा तो अच्छा रहता है ट्रैवल में। तो अब टेस्ट करता हूँ मैं और बताता हूँ आपको खाना कैसा है। एक मेरा पहला जो इस पर एक फ़र्स्ट जो मेरा रिएक्शन इसको देख के ऐसा लग रहा है कि आई थिंक ये एक जन के लिए खाना थोड़ा सा कम है, क्वांटिटी कम है काफ़ी इसकी, तो वो इम्प्रूव हो सकती है। होपफुली जो इसको ऑपरेट करते हैं वो लोग सुनेंगे और इस चीज़ को ध्यान देंगे, क्योंकि आई थिंक क्वांटिटी कम है। 2 चपाती और राइस बहुत कम है, और वेजिटेबल जो सब्जियां हैं, दाल और ये भी थोड़ी कम क्वांटिटी में है। तो मैंने आलू मटर ट्राई किया पहले, और आलू मटर काफ़ी अच्छे हैं, टेस्ट अच्छा है। दाल भी टेस्ट कर लेता हूँ, दाल टेस्ट करके बताता हूँ। मतलब खाई तो ये चावल के साथ जाएगी, बट टेस्ट करके देखता हूँ। दाल भी अच्छी है, हाल से दाल ज़्यादा बेटर है कम्पेयर टू आलू मटर। आलू मटर ख़राब नहीं है, अच्छा है, बट दाल एक्चुअली में काफ़ी बेटर है। एक नेगेटिव साइड होता है जब आप ऐसे ट्रैवल कर रहे होते हैं ना बस में, वो ये होता है कि खाना जो आपको मिलता है वो बिल्कुल ठंडा मिलता है। तो बिल्कुल ठंडा खाना है, और ठंड में तो फिर आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कैसा है। तो करते हैं भाई अपने डिनर को फिनिश, और फिर मिलते हैं आपसे। स्वीट डिश मैंने एक खा ली है और दूसरी मेरे को मिली है। हाय, बढ़िया, एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। लाइट बंद हो गई हैं तो आपको शायद थोड़ा सा अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा इतना, कोशिश करेंगे इससे। तो वही स्वीट डिश जो कि है खीर, रसमलाई बोल सकते हो ऐसे टाइप, ड्राई फ्रूट की खीर बोल सकते हो ना। एक मैंने खा ली, दूसरी मैंने ली है, बड़ी टेस्टी है। बादाम है, काजू है,
फिनिश हो गया, डिनर भी फिनिश हो गया, स्वीट डिश भी खा लिया, पेट हो गया टाइट। और भाई टाइम हो रहा है 1:20, तो अब आ रही है नींद, अब सोएंगे और आपसे मिलेंगे देहरादून पहुंच के सुबह 5:30 के अराउंड हम लोग पहुंचेंगे। तो अब सोते हैं फ़िलहाल, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं इस टाइम हूँ देहरादून में। हम लोग करीबन 5:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे और मैं सो रहा था यार और बिल्कुल मैं सोता रहा। एक्चुअली क्या है ना कि रीज़न ये है कि मेरे को कहीं जाना नहीं था। मैं सिर्फ स्पेशली ये व्लॉग मैंने इसलिए बनाया या मैं आया इसलिए हूँ कि आप लोगों को मैं ये बस दिखा चुका हूँ जो इस रूट पे बिल्कुल न्यूली चली है। और तो कोई रीज़न नहीं था, मेरे को कहीं जाना नहीं था, तो मैंने जो है वापसी भी इसी बस में करनी है, तो वही वापसी में 10 बजे चलती है, तो मैं इसी में सोता रहा और अभी 8 बजे है तो अभी उठा हूँ मैं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ इस बस के बारे में कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये बस 9 बजे वाटिका चौक गुड़गांव से स्टार्ट होती है, वहाँ से चलती है। फिर इसके बीच में स्टॉप्स रहते हैं, धोला कुआं में भी स्टॉप रहता है और इसका कश्मीरी गेट पे भी स्टॉप रहता है। कश्मीरी गेट वाला स्टॉप जो है वहाँ पे रात को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो आप मान के चलिए आपको वहाँ से निकलते-निकलते 12:30 12 सवा 12 12:30 हो जाएँगे। तो फिर वहाँ से निकलती है, बीच में इसका एक 1:30-2 बजे करीब एक स्टॉप होता है छोटा-सा, अगर आपको किसी को नीचे उतरना है। बाकी ऐसे कोई रुकती नहीं है ज़्यादा, उसके बाद बस ये और सीधा नॉन स्टॉप देहरादून आ जाती है। सुबह 5:30 तक देहरादून पहुँचती है। कभी बाई चांस ऑब्वियस सी बात है कहीं ट्रैफिक या ज़्यादा फॉग हो तो 6 भी बज जाते हैं। तो बात कर लेते हैं इसके फेयर की। फेयर जो है इस बस का डिफरेंट रहता है, तो ये जो है वेरिएबल है फेयर इसका, बट जनरली अगर आप देखेंगे तो आपको ये 700-800 के बीच में मिल जाएगा। ऑल्दो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि ये रूट शॉर्ट है, तो उसके लिए स्लीपर आई डोंट थिंक ये ज़्यादा दिन वो रह पाएगी कि ये ज़्यादा दिन इस पर रन कर पाएँ, क्योंकि स्लीपर में ना आप लॉन्ग रूट्स में ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग, और 5 से 6 घंटे की जर्नी में तो आई थिंक सेमी स्लीपर्स आर मोर देन फाइन। तो इस वीडियो को जो यहाँ तक देख चुके हैं, तो मैं होप कर रहा हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और भी व्लॉग्स हैं उनको भी देखिए। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। देखिए यार, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा ना, तभी मैं ये ट्रैवल कर पाऊँगा और ये सब चीज़ें आपको दिखा पाऊँगा, क्योंकि दुनिया यार हेल्प से ही चलती है। आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, मेरी हेल्प होगी तो मैं कुछ आगे बढ़ पाऊँगा, और ऐसे हेल्प से ही दुनिया चलती है, मैं भी किसी की हेल्प कर पाऊँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, और मैं ऐसे ही अच्छे व्लॉग्स आपके लिए बनाता रहूँगा, लाता रहूँगा। और अब मिलेंगे आपसे न्यू व्लॉग में, जो कि जल्दी होने वाला है। कहाँ का होगा वो भी आपको पता लगेगा, और तब तक के लिए राम राम।